मिलियन फॉलोअर रखते हैं, फूड फ्यूजन के नाम से काम करते हैं, 3000 रेसिपीज बना चुके हैं और आगे भी कहते हैं कि अभी भी लिमिट है और अभी भी काम किया जा सकता है। जो वीडियो आप बनाने जा रहे हैं, जो कुकिंग की है या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो वो यूनिक है कि नहीं है। ये कंटेंट क्रिएशन एक ट्रांजैक्शन है, देखने वाले को कुछ मिलना चाहिए और आपको भी कुछ मिलना चाहिए। घर में खाना पकाना लाजमी होता है, उसके बगैर घर नहीं चलता। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, हर घर में जो खाना बनाया जाता है उस रेसिपी को कंफर्म करने के लिए फूड फ्यूजन तक जाते हैं। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं ये फूड फ्यूजन के कितने चैनल्स हैं इनके पास और ये 5 मिलियन की जो ऑडियंस है वो कितने टाइम में बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए किस किस नाम से आपके चैनल्स हैं? मेन जो हमारा चैनल है, जो हमारी पहचान है, वो फूड फ्यूजन है। और उसके अलावा हमारा है फूड फ्यूजन किड्स और फूड फ्यूजन हेल्दी फ्यूजन। तो ये 3 हमारे चैनल है, मगर मेन जो चैनल है वो फूड फ्यूजन ही है। कुकिंग से रिलेटेड चैनल्स हर बंदा बनाना चाहता है और उसके बाद चैनल्स भी बना लेते हैं। कुछ वीडियो बनाने के बाद तंग आ जाते हैं, नहीं चलते हैं, व्यूज नहीं आते हैं। उसकी मेजर वजह, क्योंकि ये कंटेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, कुकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक है, सबसे बड़ी वजह आपके पास बेताशा मैसेजेस आते होंगे लोगों के, हमने भी चैनल बनाया, वो नहीं समझते। उसकी 2-3 वजूहात अगर आप मेन बता दें। मैं बड़ा सिंपल है, देखिए हर कोई एक बॉटलनेक आ जाता है कि हर कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो रास्ता बड़ा नैरो है। आपने अपना नया रास्ता ढूंढना है। अगर फूड के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ नया करें, खाली जगह को पुर करें। इफ देयर इज अ वॉइड, एक खाली जगह है जहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ और आप इस वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे कि कोई भी नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, तो वही एक प्रॉब्लम होता है। अगर आप किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे तब आप उस जगह पे अपना झंडा गाड़ सकेंगे, वरना आप एक नंबर 2 नंबर 3 रहेंगे। अच्छा, नए बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्या आज भी कुकिंग का चैनल बनाना वर्थ करता है कंपटीशन देखने के बावजूद भी, या आप रिकमेंड करते हैं कि उस तरफ जाना चाहिए, किसी और नीच की तरफ जाना चाहिए? देखिए कुकिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एंड नहीं है। पूरी दुनिया खाना खाती है, उसकी कोई जुबान नहीं है। ये लोगों को करीब लेके आने की जुबान है, समझे। इस पे मैं ऐड करूंगी कि हमने अभी तक 3000 प्लस रेसिपीज हम कर चुके हैं, मगर अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास, आपको नहीं लगता कि आइडियाज खत्म हो गए हैं, मगर मैं उनको बता सकती हूँ कि अभी भी मेरे पास इतने आइडियाज है कि 1 साल तक मैं डेली शूट कर सकती हूँ। बिकॉज खाना ऐसी चीज है जिसमें फ्यूजन, जिसमें नई नई क्यूजीन्स को ट्राई करना, नई चीजों को ट्राई करना, आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो आपका सवाल था कि क्या इसकी तरफ आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अगर अगर आप समझते हैं कि आपकी जो भी चीज है, जो वीडियो आप बनाने जा रहे हैं, जो कुकिंग की है या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो वो यूनिक है कि नहीं है। ये नहीं है कि एक चीज को इससे इंस्पायर होकर वैसी ही बनाई है, हो सकता है उसी चीज से आप कुछ बेहतर बनाए और बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाए, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए हर कोई कोशिश करता है कि व्यूज आए, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरा किसी तरीके से व्यू आ जाए, व्यूज आ जाए, ऑडियंस आ जाए। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि भाई उस देखने वाले का भला क्या हो रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरा व्यू आ जाए। आप कंटेंट क्रिएशन एक ट्रांजैक्शन है, देखने वाले को कुछ मिलना चाहिए और आपको भी कुछ मिलना चाहिए। जब व्यू आता है, देखने वाले को फ्री में कोई चीज देंगे, हाउ टू मेक अ कढ़ाई, हाउ टू मेक अ पिज्जा, हाउ टू मेक अ बेस्ट लजानिया। तो ये जो हाउ टू है, ये जब कोई लेकर आता है ना तो उसके दिमाग में एक इंटेंट है। वो इंटेंट जब लेकर आता है तो वो उस प्लेटफॉर्म से जाएगा नहीं जब तक उसको वो चीज मिल जाए। मैं यूट्यूब पे गया हूँ, मैंने कढ़ाई की रेसिपी चाहिए, मैं कढ़ाई की रेसिपी लेके जाऊंगा। अब आपकी रेसिपी बेहतर होनी चाहिए, बाकी सब। बड़े जबरदस्त सीईओ ने एक्सप्लेन किया है, 5 मिलियन फॉलोअर रखते हैं, फूड फ्यूजन के नाम से काम करते हैं, 3000 रेसिपीज बना चुके हैं और आगे भी कहते हैं कि अभी भी लिमिट है और अभी भी काम किया जा सकता है। अच्छा, अब जो सवाल मेरे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के ये कहते हैं कि जी हाउ टू के कीवर्ड को ऐसे इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है ना उस कीवर्ड का इंटेंट अगर आपने पूरा कर दिया तो आप वो वीडियो बना सकते हैं। अब अगर हम इंटेंट की बात करें कि जी अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, हर बंदा स्टार्ट करने से पहले कहता है जी अच्छा कैमरा हो, अच्छा फोन हो, अच्छा माइक हो, तभी अच्छी वीडियो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। देखिए ये सवाल बहुत हमारे पास है, मैं काफी सारे लोगों को मेंटोर भी करता हूँ। मगर सिंपल सी चीज ये है कि इक्विपमेंट, कैमरा, सारी चीजें बाद में आती हैं। आपकी रिसर्च क्या कंटेंट के अंदर है, क्या रेसिपी क्या है। फॉर एग्जांपल आपको बड़ा सिंपल इंटेंट के हवाले से बताऊं, आपको एक्चुअली जो नया स्टार्ट करा ना उसको एक्चुअली ज्यादा एज है, उसके पास ज्यादा डेटा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मुझे
बेस्ट पिज्जा की रेसिपी चाहिए, इंटरनेट पे 150 पिज्जा की रेसिपी, हजारों पिज्जा की रेसिपीज मिल जाएंगी। टॉप 2 पेजेस पे जाके पूरी रेसिपीज देखिए, उनके कमेंट्स पढ़े, देखिए लोगों को कंप्लेन किया कि यार अभी मुझे ये सिखाओ। अब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओगे कि यार सबकी गलतियों से सीख के आप एक ऐसी वीडियो लेकर आओ जो कि बेस्ट हो, जिसमें वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हो, तो आपको ज्यादा एज मिला ना। बेसिकली ये है कि आपका चाहे वो फोन से शूट हुआ हुआ हो, चाहे किसी भी गैजेट से शूट हुआ हुआ हो, हल्के से फोन से भी हुआ हुआ हो, मगर अगर वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या लोगों को कुछ एक नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज दे रहा है, तो वो चीज फिर उसके लिए कोई मैटर नहीं करती कि कौन सा चीज यूज की हुई है। अभी अभी लोगों को लगता है कि हमारी सारी वीडियोस जो है वो बड़े प्रोफेशनल कैमरा से शूट हुई होती है, बहुत फार में फोन लेके खड़ा हो जाता है तो वही शॉट यूज हो रहा होता है, पता ही नहीं चलता लोगों को। सिर्फ वो है कि एक दिमाग में वो बनाई हुई है कि यार अब ये आ गया है, कैमरा आ गया है, अब मुझे माइक चाहिए, अब माइक अच्छा नहीं है इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, अब मुझे लाइटिंग चाहिए। ये सारी चीजें बेमायने हैं। देखने वाले का फायदा देखें, वो आपका फायदा देखें। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने समराइज कर दिया है। वन लाइन में अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये है कि अगर आप कंटेंट में जाना है, अगर आप कंटेंट में वैल्यू एडिशन दे रहे हैं और उस कंटेंट में किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो बिल्कुल आपकी वीडियो वर्थ करती है और आप भी वायरल हो सकते हैं, लोग आपको भी देख सकते हैं। तो इसलिए जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, फेसबुक पेज फॉलो किया हुआ, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच थैंक यू आपका, सो मच, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।